अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 993475। से जो आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो इस मतलब कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताया जाए। स्थापना दिवस में शपथ भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद उत्तर कोसी के आप मतलब की जो है शाखा से मतलब की अध्यक्ष बने हैं और मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का अघोषित राजधानी भी है। आप अध्यक्ष बने हैं, तो किस तरह संगठन को आगे बढ़ाइएगा वो बताएं। ये भारत विकास परिषद जो संस्था है, इस संस्था का उद्देश्य है कि भारतवर्ष की जो मूल परंपरा है, संस्कृति है, इसकी जो मूल आत्मा है, भारत हिंदुत्व की और हिंदू धर्म से संबंधित चीजों की, उसको हम लोग बढ़ाएं आगे, उसको जन जन में उसके लिए जागृति फैलाएं और समाज में चेतना जगाएं, जो हम लोग अपने हिंदुत्व की सनातन संस्कृति की मूल आत्मा, मूल भावनाओं को कैसे हम लोग पाश्चात्य भावनाओं के से प्रभावित ना होने दें, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो इस क्रम में हम लोग कई तरह के कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि वाद विवाद होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता या भारत जानो कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कि भारतीयता से जुड़ी हुई बातों की हम लोग प्रधानता देते हैं। साथ में कुछ समाज सेवा के कार्य भी इसमें हम लोग करते हैं, जैसे शिक्षा से, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, जैसे कि आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन का कैंप होता है, या शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग, या समाज में दलित वर्ग के लोग हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए, ये सब तरह की बातें उसमें सन्निहित है। मूल बात इसमें यही है कि भारतीयता का विकास हो, भारत विकास इसका नाम है संस्था का। भारतीयता का विकास हमारा उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, और उसी की ये संस्था, ये शाखा विवेकानंद स्वामी विवेकानंद शाखा है, उसी के मैं अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ। सचिव से डॉक्टर विजयेश कुमार बने हैं, वित्त सचिव से नीरज कुमार बने, उपाध्यक्ष से राकेश कुमार सिंह बने, संगठन मंत्री से संजय कुमार शर्मा बने, और संयोजक महिला एवं बाल विकास से सुधा सिंह बनी। तो इस तरह सब मिलकर आप लोग संगठन को आगे बढ़ाइएगा, संस्था को आगे बढ़ाइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं कि आप ऐसे भी पूर्व में बहुत काम किए हैं क्षेत्र में, और स्वास्थ्य में क्षेत्र में कोरोना काल हो चाहे किसी भी हो, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पूरे बिहार में आपका नाम फेमस है कि सीनियर सर्जन के रूप में जाने जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि समाज ने मुझे जाना है, अपनाया है। हम लोग तो कर्मण्य व्या अधिकार के मार्ग पर चलते हैं। हमेशा से जब मेडिकल कॉलेज में थे तो वहाँ विभाग की अध्यक्षता करते थे, तो विभाग में मेडिकल कॉलेज के उत्थान के लिए अपने जी जान से लगे रहे। प्राइवेट नर्सिंग होम में यहाँ भी हम लोग काम करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्च में मरीजों का भला हो। इसके अलावा रोटरी की संस्था के भी सदस्य हैं और वहाँ भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सब मिला के एक लाइन में अगर कहा जाए तो समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मेरी बारी है समाज को कुछ लौटाने की। तो ये किसी भी रूप में, किसी भी ढंग से हो, मूल भावना तो यही है कि मैं अपने जो स्किल है मेरे पास सर्जरी की, उस स्किल के द्वारा या मेरे पास जो समय है या बुद्धि है
उसके द्वारा या कुछ हद तक धन के द्वारा जहाँ तक हो सके समाज को लौटा सके। आपका भी नारा भी था कि दबे कुचे को करो उत्थान तभी बनेगा देश महान, कि जो नीचे स्तर के जो गिरे हुए हैं उसको आगे मतलब बढ़ाना है, और गरीब तत्व के लोग आते हैं आपके पास इलाज कराने के लिए, पूरी मदद करते हैं उसको, इससे जाने जाते हैं पूरे मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उसके लेके उनका क्या संदेश था और मतलब कि किस तरह लोगों को बीच में संदेश मतलब कि आप अपनी ओर से क्या बोलेंगे? अम्बेडकर जी हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं के ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने जो हमारा संविधान आज जिस पे चलता है उन्हीं के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ है, और उन्होंने दलितों की एक पहचान बनाई भारतवर्ष में, और उसी पहचान के लिए उनको हम लोग याद करते हैं। वो जो पहला कैबिनेट देश का बना उसमें वो मंत्री भी रहे, उनको नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, बाद में मतभेद के कारण वो अलग हो गए, और उसके बाद भी वो हमेशा दलितों के उत्थान के लिए और भारतवर्ष के विकास के लिए इन टोटल, भारत का विकास सिर्फ दलित के विकास से नहीं होगा, उसमें सबका विकास होना चाहिए, उसमें मुसलमान हो। और ईद उल फित्र आने वाला है, उसके लेके मुसलमान समाज को क्या बधाई देना चाहते हैं? अभी चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, शायद 22 तारीख को ईद पर अगर चांद दृष्टिगोचर होगा तो सब लोग को यही कहना है कि आप लोगों को ईद की मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। परिचय बताया जाए। मैं डॉक्टर HN भारद्वाज, हरि नारायण भारद्वाज मेरा नाम है। मैं मेडिकल कॉलेज से सर्जरी का रिटायर्ड विभागाध्यक्ष हूँ, और मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा मोहल्ले में मेरा एक छोटा सा नर्सिंग होम है, बथुआ नर्सिंग होम है, और जिसका मैं निदेशक हूँ। सर, भारत विकास परिषद की ओर से जो शपथ समारोह जो आज हुआ है आप लोग का, उसमें संस्था को मजबूती करने के लिए क्या कुछ नीति निर्धारण की जाएगी उसके लिए, और किन किन क्षेत्रों में कार्य करेगी ये? देखिए, भारत विकास परिषद का क्षेत्र निर्धारित है, संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण, इन 5 क्षेत्रों में हम लोग कार्य करते हैं। सेवा प्रमुख है, तो उसमें जैसे स्वास्थ्य शिविर लगाना, नेत्र जांच करवाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना, रक्तदान शिविर लगवाना, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाना, यही सब मुख्य कार्यक्रम हमारे हैं। और भारत को जानो एक प्रतियोगिता कराना, उसकी एक बुकलेट भी है, बुक छपी हुई है, उसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए जो भारत में संबंधित सवाल हो सकते हैं सभी उसमें निहित हैं। तो अगर स्टूडेंट इसकी तैयारी करें तो उनका जनरल नॉलेज काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसकी तैयारी हम लोग करवाते हैं और स्कूलों में जाकर भारत को जानो प्रतियोगिता करवाते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता करवाते हैं। यह सब प्रमुख कार्य है। अगले 1 वर्ष में हम लोगों का फोकस इसी पे रहेगा कि मुख्य रूप से सेवा, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का काम होगा उतना करेंगे। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से, नेत्र जांच शिविर के माध्यम से और दूसरे माध्यम से। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करेगी? शिक्षा के क्षेत्र में भी जब सेवा और की बात आप करते हैं तो सेवा में शिक्षा, स्वास्थ्य सब आ जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग छात्रवृत्ति देने का काम करते हैं। तो जो भी छात्र हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो नीडी होंगे, जिनको वित्त की ज़रूरत होगी, उनको सहयोग किया जाएगा, उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो मेधावी छात्र जिनको कोर्स की कमी है उनको हम लोग छात्रवृत्ति देंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी हमारे महापुरुष हैं, सभी का चाहे जन्मदिवस हो या पुण्यतिथि हो, सब मनाई जाएगी और मैं पूरे शहरवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं।